सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सिगरेट का धुआं हमारे फेफड़ों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए जहर है। ये सब हमने काफी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेलापन सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक है हमारी शरीर के लिए, हमारे मन के लिए। एक नई रिसर्च आई है जिसके अनुसार एक दिन में 15 सिगरेट जितना नुकसान पहुंचाता है, उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है हमारा अकेलापन, हमारा लोनलीनेस। क्योंकि इस एक अकेलेपन से बहुत सारी बीमारियां हैं जो ट्रिगर हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बिन बुलाए आ जाती हैं। अगर इस रिसर्च की माने तो पहले ये लोनलीनेस अमेरिका यानी कि यूएस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब ये वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, ये पूरी तरीके से स्प्रेड हो गया है। और ये अकेलापन वो अकेलापन नहीं है जो ओल्ड एज में हो जाता है, अपने पार्टनर को खो देने से हो जाता है, या फिर जब आपके पास कुछ काम करने को नहीं होता है तब होता है। ये वो अकेलापन है, ये वो लोनलीनेस है जो ज्यादातर यंग जनरेशन में देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए टू बी एग्जैक्ट आपको बता देते हैं कि लगभग कितने परसेंटेज लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं। अगर इस रिसर्च की माने तो लगभग 30% प्रीमेच्योर डेथ इस लोनलीनेस की वजह से होती हैं, और न जाने कितनी और बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों में सबसे ज्यादा नाम आ रहा है डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का। ये बीमारियां पहले देखने को सुनने को नहीं मिलती थी, और होती भी थी तो 1000 में कोई एक केस निकल आता था। लेकिन अब ये बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, कभी रिलेशनशिप्स की वजह से, कभी जॉब्स की वजह से, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन इन बीमारियों के बढ़ने से बहुत सारी और बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां, और न जाने कैसी बीमारियां जिनका नाम भी हमने शायद कभी सुना ना होगा। तो जो लोनलीनेस है उसको खत्म करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने की बात चल रही है, जिसमें ये है कि जो सोशल मीडिया है, हम उसमें इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब हो गया है। हम इतने ज़्यादा उन ऐप्स में घुस जाते हैं कि अगर हम दोस्तों के साथ बाहर भी जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं एक फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन हम लगे रहते हैं फ़ोन पे। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई दो लोग कॉफ़ी शॉप में भी बैठे हैं तो अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। कोई दो लोग अगर खाना खाने गए हैं, अगर फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने गए हैं तो भी वहाँ फ़ोन चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो क्वालिटी टाइम है वो हम अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, और जो हंसी ठहाकों की आवाज़ दोस्तों के साथ मिल के बैठने में होती थी वो कहीं ना कहीं फ़ोन के अंदर छुप के गुम हो गई है। और इसी वजह से ये लोनलीनेस धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जब इस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था कि फ़ोन हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, तब ये सोच के हम खुश हो गए थे कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, एक लाइन पे आ जाएगी। लेकिन इसका जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमारी ज़िंदगियों में वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। और इसी वजह से इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, और उनका ये कहना है साफ साफ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, बल्कि खुद उनसे जाके मिलना चाहिए, जिससे हमारी जो खोई हुई प्रतिभा है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अकेले बैठ के नहीं कर पाते हैं। किसी को घूमने का शौक़ है, किसी को मूवीज़ देखने का शौक़ है, किसी को बातें करने का शौक़ है। तो ये सारे शौक़ जो है जब तक हम पूरा नहीं करेंगे हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर सकते हैं, कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने हेल्थ को ध्यान में रखें, और हाँ, जब तक मेंटली हम अच्छे नहीं रहेंगे, यानी कि मेंटली अगर हम सेहतमंद नहीं रहेंगे तो फिजिकली भी हम सेहतमंद नहीं रहेंगे। हमें इस बात को समझना चाहिए, और हो सके तो मेडिटेशन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर देना चाहिए, जिससे हमारी जो लोनलीनेस है, जो हमारा अकेलापन है, वो कहीं ना कहीं दूर हो और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें।